पीएम मोदी ने किया सोल कॉन्क्लेव का उद्घाटन। भूटान के पीएम शेरिंग भी रहे कॉन्क्लेव में मौजूद। सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात। पहली कैबिनेट बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने लिए 2 बड़े फैसले। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने यूपी विधानसभा में प्रदेश की ध्वस्त अर्थव्यवस्था पर उठाए कई सवाल। सीएम योगी ने सदन में किया दावा, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा यूपी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप यानी सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में 140 करोड़ के देश में भी हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में, जीवन के हर पहलू में हमें उत्तम से उत्तम नेतृत्व की जरूरत है। आने वाले समय में जब हम डिप्लोमेसी से टेक इनोवेशन तक एक नई लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे, तो इन सारे सेक्टर्स में भारत का इन्फ्लुएंस और इंपैक्ट दोनों कई गुना बढ़ेंगे। यानी एक तरह से भारत का पूरा विजन, पूरा फ्यूचर एक स्ट्रांग लीडरशिप जनरेशन पर निर्भर होगा। इसलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। आज की रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार बाग विधानसभा की विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पार्टी नेता प्रवेश वर्मा और आशीष सूद को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई। जिसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। साथ ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लिए। मीटिंग में तय हुआ है कि आयुष्मान योजना जिसे टॉपअप के तहत लागू किया जाएगा, और दूसरा मुद्दा 14 सीएजी रिपोर्ट जो पेंडिंग थी उन्हें पहले सदन कार्रवाई में पेश किया जाएगा। आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें हमने मुख्यतः 2 बड़े एजेंडास पे डिस्कशन किया और उन्हें पास किया, जिसमें सबसे प्रथम आयुष्मान योजना जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं हो पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉपअप के साथ 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से होंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से देगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एंड अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। कल पूर्व सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने महिलाओं को लेकर जो वादा किया था उसे पहली कैबिनेट में पूरा नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा, 31 जनवरी 2025 को चुनाव से पहले मोदी जी ने द्वारका में एक रैली की, जिसमें उन्होंने कहा कि बहनों के खाते में 2500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन कैबिनेट बैठक में महिलाओं को 2500 रुपए देने का फैसला पारित नहीं हुआ। साथ ही कहा कि आतिशी ने कि सीएम रेखा गुप्ता ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि मोदी की गारंटी जुमला होती है। कल भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने, उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, मंत्री परिषद ने शपथ ली, और कल शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में
2,500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती। कल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सपा विधायक रागिनी सोनकर ने प्रदेश की ध्वस्त अर्थव्यवस्था पर कई सवाल किए, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यूपी की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने का दावा किया और कहा कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपके नेता कहते हैं कि भारत कभी विकसित देश बन ही नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसका दावा कर रही प्रदेश सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस पे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, जहां देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रही है ये सरकार, वही वे अपने हर वादे में डबल इंजन की तरह फेल भी होती जा रही। देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी में देश विश्व गुरु बन चुका है। आज अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। वो स्वयं आपके आंकड़े बताते हैं कि आज पूरे देश में 60 करोड़ लोग हैं जो कि राशन पे आश्रित हो चुके हैं और प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे चलते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है, लेकिन भारत आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा से जुड़े 6 मामलों में यूपी पुलिस की एसआईटी ने 4,400 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। अधिकारियों ने बताया कि उनकी जांच में सामने आया है कि संभल के रहने वाले शारिक साठा ने इस हिंसा को अंजाम दिया था। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। ऐसा माना जा रहा है कि शारिक साठा इस समय यूएई में है, उसके संबंध में अंडरवर्ल्ड डी कंपनी से है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।